गायत्र्या तु तिलर्हुम सर्व पाप प्रणाशन। एक मैंने बड़ी सुंदर यहाँ पर विवेचना पढ़ ली है। हवन सामग्री जो है वह तिल के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, चावल के बिना अधूरी मानी जाती है। याद से सुनिएगा, एकादशी को चावल नहीं चढ़ता। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति में चावल डालकर उसकी आहुति डाली जाती है। बहुत लोग उसकी जगह पर समा का चावल डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मेरे और आपके लिए चावल का परहेज है। जगन्नाथ भगवान को चावल एकादशी के दिन भी भोग लगता है। सामग्री अधूरी है, उसमें यदि तिल नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं वही बात कहूंगा जो मेरे सनातन धर्म को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। स्वयं के लिए आप चावल बना के खाते हैं तो जितना चावल खाया उतना नाले का कीड़ा खा लिया, ये समझ लो। स्वयं के लिए भले आप एकादशी नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मसूर, मटर, किसी भी प्रकार की दालें, और मैं तो कहूँगा दोपहर के समय कच्चा भोजन, रोटी भी नहीं। आप एकादशी नहीं करते हैं, पराठा खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, साग से सब्जी से प्रसाद ले लें, नहीं तो उस दिन थोड़ा किसी मीठे से ले लीजिए, कुछ मीठा ले लें। पूजा में मीठे को बहुत माना जाता है। और याद रखना, भगवान का भोग नमकीन नहीं, भगवान का भोग मीठा ही लगता है। आप तो पोहा बना के रख देते हैं उसके सामने, तुम ही खाते रहो पोहा, उसको तो मिश्री अच्छी लगती है उसको। कल मैंने बोला है, सावन का महीना है, शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। मालपुआ, सिंगाड़े की लपसी और गन्ने के रस की खीर और सेवई की खीर। और याद रखना, सावन मनाया इसलिए जाता है, माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की तो हरियाली के तीज के दिन भगवान महादेव का सती को दर्शन हुआ और माता सती ने सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाया। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में अविवाहित कुंवारी बेटियां सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाएंगी, उन्हें अच्छा घर और उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा। सेवई की खीर। सावन का महीना सती माता से जुड़ा है। सती माता को प्रथम दर्शन महादेव का 12 साल का अनुष्ठान किया था। शिव पुराण में कथा आती है, सती चरित्र में शिवार्चन किया था। माता सती ने 12 वर्ष का शिवार्चन किया और भोलेनाथ सावन के महीने में प्रकट हो गए। और मैया सती ने है मांगा था कि जैसे आप मेरे लिए प्रसन्न हुए हैं, जो भी कोई सावन के महीने में आपका आह्वान करे उनके लिए प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो जाएं। ये वरदान दिया। कुंवारी बेटियों के लिए वरदान है शंकर जी का अभिषेक सावन का, किसी वरदान से कम नहीं है अविवाहित बेटियों के लिए। बच्चों के विवाह के लिए 16 सोमवार, बच्चों के जन्म के लिए सावन का मंगला गौरी व्रत,